हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं खड़ी हो गई थी डेली की तरह और सुबह की झाड़ू में लगाने लगी थी। और आज शिवरात्रि भी थी तो जल्दी खड़ी हो गई थी मैं। और मुझे सारा काम जल्दी करना था और फ्री होकर मुझे पूजा नहाना धोना भी था और नहा धोकर मुझे पूजा भी करनी थी, मंदिर भी जाना था। तो मैं जल्दी खड़ी हो गई थी और मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह की झाड़ू लगा रही थी मैं और मैंने देखी थी आंगन में झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगी थी पोंछा लगाने और मैंने हाथ से पोंछा लगाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं वैसे तो स्टिक वाले मॉप से भी लगाती हूँ पोंछा, पर आज मैंने हाथ से लगाना स्टार्ट किया क्योंकि ऊपर काम चल रहा है छत का तो डस्ट भी बहुत आती है। इसी वजह से मैंने हाथ से पोंछा लगाना स्टार्ट किया क्योंकि हाथ से पोंछा एकदम सही लग जाता है, फर्श गंदा नहीं रहता। स्टिक वाले मॉप से थोड़ा जो भी कचरा वगैरह चिपक जाता है वो छूटता नहीं है, तो हाथ से सही लग जाता है एकदम। सारा काम हो गया था, पोंछा झाड़ू बर्तन वगैरह, और उसके बाद मैं फ्री हो गई तो मम्मी ने बोला जो भी तुमने कल गाजर रात को घिसी थी ना उनको एक कढ़ाई में डाल दो और इंडक्शन पर रख दो बनने के लिए, क्योंकि गाजर का हलवा बनना है और भगवान के प्रसाद के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने गाजर जो भी घिसी थी ना गाजर कल मैंने रात को, तो मैंने उसको एक कढ़ाई में जो भी किसी गाजर थी उनको डाल दिया था और गाजर का हलवा बनने के लिए रख दिया था। बस मेरी तो फॉर्मेलिटी थी, मम्मी बनाने वाली थी गाजर का हलवा और मैंने बस ये थोड़ा सा ही काम किया था। गाजर को एक कढ़ाई में डालना था तो मैंने रख दिया था और अब बाकी का काम मम्मी का था तो मम्मी करेंगी, बस मुझे तो गाजर रखनी थी बस। उसके बाद मम्मी का काम है। देखते हैं आगे के ब्लॉग में मम्मी क्या करती हैं, कैसे गाजर का हलवा बनाती हैं, वो आगे की वीडियो में है। देखिए मम्मी ने शक्कर डाल दी थी और शक्कर का पानी भी चनक चुका था और धीरे धीरे वो देखिए एकदम गाजर भी शायद पक चुकी थी। और उसके बाद मम्मी ने रख दिया था कढ़ाई में दूध रबड़ी बनने के लिए, क्योंकि मम्मी का अलग ही स्टाइल है। पहले उसको दूध को एकदम रबड़ी जैसा यानी कि मावे जैसा बना लेती हैं, दूध को मावा बना लेती हैं। उसके बाद
गाजर अच्छी तरह से चाशनी में मेल्ट हो जाती है और तो उसको जो भी मावा बन जाता है उसे उसमें छोड़ देती हैं। तो ये मम्मी मेरी बना रही थी, देखिए। रबड़ी जैसा बन चुका था तो मम्मी ने उसे उसमें छोड़ दिया था गाजर के हलवे में, और उसके बाद मम्मी करेंगी उसको मिक्स। और जो भी दूध था रबड़ी का जैसा बन चुका था तो उसे मम्मी ने मिक्स कर दिया था गाजर के हलवे में। और चाशनी तो पहले ही बन चुकी थी, गाजर में मम्मी ने पहले ही शक्कर डाली थी और वो भी चाशनी जैसी बन चुकी थी। तो उसके बाद मम्मी ने उसमें घी डाल दिया था। घी से बहुत स्वादिष्ट हो जाता है हलवा। और मम्मी ने घी को भी उसमें मिक्स कर दिया था। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट कलर आ रहा है। और उसके बाद जो भी बादाम केसे थे उसको मैंने गाजर के हलवा में डाल दिया था और मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था। देखिए कितना परफेक्ट गाजर का हलवा बन चुका था और कलर भी कितना अच्छा दिख रहा था। और महादेव के घर की पूजा करने के बाद हम लोग चल दिए थे मंदिर की पूजा करने के लिए। मैं जा रही थी मंदिर पे और देखिए हम लोग मंदिर पूजा अर्चना वगैरह हो चुकी थी और फलाहार भी हम लोगों ने कर लिया था। और ये करीबन शाम के 5:30 बज रहे हो और मैं आई थी बगल वाले मकान में कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि बगल वाले मकान में मैं डेली कपड़े छत पर आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, उठाने के लिए, क्योंकि मेरी छत पर चल रहा है काम। और ये देखिए मेरी छत डल चुकी थी, उस पर भरा था पानी और सीढ़ियाँ भी बन चुकी थी। देखिए सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और पानी भरा छत पर। और अब मैं जा रही थी सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे कपड़े उठाने के लिए। और इस वाले मकान में भी काम चल रहा है क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आधा अधूरा काम है, तो वो उसमें भी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है। और मैं जा रही थी सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे कपड़े उठाने के लिए। और ये देखिए मैं आ गई थी इस पर कपड़े उठाने के लिए।
कपड़े मैंने उठा लिए थे और मैं जा रही थी नीचे की साइड, और ऊपर से नीचे की तरफ देख नहीं पा रही, मुझे डर लग रहा था, पर मैं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी और मैं नीचे की तरफ आ रही थी। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।